अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय दिल। अब इसमें हमने करना है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट करना है जी बार, जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी डॉट जी बार। बार का हमें पता कॉन्जुगेट है। अब हमने इन चारों को प्रूव करना है। एक हमारे पास जी दे दिया जाएगा, अब हमने उससे ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। जी पहली चीज़ क्या है, जी बार फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जी बार कैसे निकालते हैं, आपको पता है बार का मतलब है कॉन्जुगेट लेना। तो अब मेरे पास जी की वैल्यू 0 माइनस आयोटा और हमें कॉन्जुगेट लेना आता है। कैसे लेते हैं, आयोटा वाली साइन को चेंज कर देते हैं। इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस आयोटा। अब बी पार्ट में हमें कह दिया गया है जी प्लस जी बार फाइंड करना है। जी बार हम पहले फाइंड करेंगे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसलिए मैं अगेन नहीं करूँगी। अब जी प्लस जी बार करना है, मतलब जी वाले के अंदर प्लस करना है जी बार। तो जी वाली वैल्यू हमें दी हुई है 0 माइनस आयोटा क्वेश्चन में, 0 माइनस आयोटा प्लस जी बार क्या है 0 प्लस आयोटा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो क्या बचा 0। अब इसमें हमने जी माइनस जी बार फाइंड करना है। जी की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, क्या थी 0 माइनस आयोटा, फिर माइनस और जी बार की वैल्यू वो हमें निकालनी आती है 0 प्लस आयोटा, हम ऊपर ही निकाल के आए हैं जी। अब हम करेंगे माइनस, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और माइनस का साइन 0 माइनस 2 आयोटा। खाली अगर आप माइनस 2 आयोटा भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं। अब जी डॉट जी बार क्या करेंगे, इसमें आगे मल्टीप्लिकेशन। हम पहले जी की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या थी 0 माइनस आयोटा, और जी बार क्या था 0 प्लस आयोटा। जी मल्टीप्लाई करते हैं 0 को पहले 0 प्लस आयोटा से, फिर माइनस आयोटा को किससे 0 प्लस आयोटा से। अब 0 0 ज़ा 0, 0 आयोटा ज़ा 0, माइनस आयोटा 0 ज़ा फिर 0, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। 0 को तो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 1 पार्ट किया है, सेकंड को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल 1 के एज दिस है। जिस मेथड से हमने वो किया है सेकंड भी वैसे होगा। अब 3 थोड़ा चेंज है तो हम ये करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आ सकता है शॉर्ट, ठीक है। इसमें अब आ गई है फ्रैक्शन। अब सिंपल जी हमें कैसे दिया हुआ होता था, पिछले क्वेश्चन में था 0 माइनस आयोटा, सिर्फ वो था, हम आयोटा का साइन चेंज कर देते तो हमारे पास बार आ जाता था। लेकिन अभी तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब जी को अभी हमने बनाना है सही। अब कैसे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, इसको मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। हमें आता है नीचे वाली वैल्यू है उसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेंगे और साथ डिवाइड करवा लेंगे, लेकिन आयोटा का साइन चेंज करके, ठीक है। अब 1 प्लस आयोटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ना, तो वही मैंने किया है इधर। अब ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खुल रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है मैं वहाँ पर वैल्यूज डाल सकती हूँ, -1 2 आयोटा। अब देखें मेरे पास आयोटा स्क्वायर ही बना है तो मैं इधर डायरेक्ट -1 पुट कर रही हूँ। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 1 प्लस 2 आयोटा -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1। ये +1 -1 से कैंसिल, ऊपर बचा 2 आयोटा और नीचे बना 2, तो 2 से कैंसिल, तो क्या आया मेरे पास आयोटा। ये जी मेरे पास आयोटा बन गया, आयोटा बन गया ना। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा। अगर मैं इसके साथ ये 0 प्लस लगा दूँ, ये a बन गया, ये इसके साथ b, 1 जो होगा वो होगा b, समझ रहे कि ये अब मेरे पास बना जी। अब मैं आगे फर्दर जो 4 पार्ट्स दिए हुए थे वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। फाइंड करना है जी बार, तो जी मेरे पास होगा तो मैं जी बार निकालूंगी ना, तो जी क्या है 0 प्लस आयोटा, तो जी बार होगा 0 माइनस आयोटा। अब बी में कहा गया जी प्लस जी बार फाइंड करना है।
जी क्या है हमारे पास 0 प्लस आयोटा, प्लस जी बार क्या है ये भी हमने निकाला है 0 माइनस आयोटा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल तो आ गया 0। अब सी पार्ट में उसने कहा जी माइनस जी बार फाइंड करना है। जी हमें पता है क्या है 0 प्लस आयोटा माइनस जी बार क्या है 0 माइनस आयोटा। अब 0 प्लस आयोटा माइनस 0 प्लस आयोटा, ये माइनस अंदर आकर साइन चेंज कर देगा ना, तो प्लस आयोटा क्या हुआ 2 आयोटा। इसके डी पार्ट में क्या फाइंड करना है जी डॉट सी बार। अब जी हमें पता है क्या था 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जी बार, क्या निकाला था हमने 0 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 को पहले इस ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ। 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा को किया 0 माइनस आयोटा। 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, फिर आयोटा 0 जा 0। आयोटा क्या होगा आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। बाहर माइनस का साइन था वो आएगा माइनस माइनस +1। ये रहा आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें उन्होंने कहा जी प्लस डब्ल्यू का बार फाइंड करना है और जी बार प्लस डब्ल्यू बार फाइंड करना है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें हमें क्या दी गई है जी प्लस डब्ल्यू बार। पहले जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे फिर उसके आंसर का बार लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको समझ लग जाएगी जी। अब हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 - 4 आयोटा। 5 + 2 7 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा ना, तो आ जाएगा 7 माइनस आयोटा। ये तो आया जी प्लस डब्ल्यू, लेकिन मुझे फाइंड करना है जी प्लस डब्ल्यू बार, तो मैं सिंपली लिख देती हूँ जी प्लस डब्ल्यू। अब बार, अब जो आंसर होगा उसका बार क्या आएगा 7 प्लस आयोटा। आयोटा का साइन चेंज होता है ना हमेशा। अब ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब मैं लेती हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है जेड बार प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। अब पहले एक का बार लेंगे फिर दूसरे का बार लेके उसके आंसर को प्लस करना है। अब जी बार लेते हैं जी, ऊपर क्या था 2 + 3 आयोटा, तो बार लेंगे 2 - 3 आयोटा। सिंपली जो कॉन्जुगेट होता है कि वो ही है। डब्ल्यू बार 5 - 4 आयोटा था तो आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब जी बार प्लस डब्ल्यू बार 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। अब 2 + 5 क्या हुआ 7 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए आयोटा और बड़ी वैल्यू का साइन। ये देखें, अब देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया। 3 पार्ट करेंगे क्योंकि 2 वाला माइनस में है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जी डॉट डब्ल्यू का बार है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है जी डॉट डब्ल्यू का बार, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और फिर उसका बार लेंगे। सिंपली हम पहले मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। जी था 2 + 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। पहले 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 - 4 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा को करवाएंगे 5 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है ना। 2 × 5 = 10 -2 × 4 = 8 आयोटा प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा -3 × 4 = 12 आयोटा का स्क्वायर। अब 10 तो आ गया एज इट इज़, 15 में से 8 गए 7 आयोटा साइन बड़ी वैल्यू का प्लस और -12 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस। अब 10 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब 12 + 10 क्या होगा जी 22। 7 आयोटा प्लस 22 लिख देते हैं, या ऐसे कर लें 22 + 7 आयोटा। अब ये तो आया मेरे पास जी डॉट डब्ल्यू का, लेकिन मैंने लेना है बार, तो अब हम लेते हैं बार इसका 22 - 7 आयोटा। ये बार लेने के बाद
अब राइट हैंड साइड में पहले जी बार लेंगे। जी था 2 + 3 आयोटा, तो बाहर में आ जाएगा मेरे पास 2 - 3 आयोटा। डब्ल्यू बार क्या आएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसकी करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन। जेड बार डॉट डब्ल्यू बार की 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा। ठीक है, 2 को करवाएंगे 5 + 4 आयोटा इसके साथ, -3 आयोटा को कराएंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। 2 5 = 10 + 2 4 = 8 आयोटा -15 आयोटा ±-3 4 = 12 आयोटा का स्क्वायर। 10 एज इट इज़, 15 में से 8 गए, फिर -7 आयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन, ये याद रखना हमेशा साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 10 -7 आयोटा -12 +12 + 10 22 -7 आयोटा। अब देखें राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड z/w की होल बार। अब होल बार आ गया, पहले z/w फाइंड करेंगे। z क्या है 2 + 3 आयोटा, और अब हमारे पास w था 5 - 4 आयोटा। आप देख रहे हैं ये फॉर्म फ्रैक्शन की बन गया, और मैंने वो कहा था फ्रैक्शन में हम रैशनलाइजेशन करते हैं, इधर भी यही करेंगे 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। अब 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 4 आयोटा के साथ, और ये देखिए a + b a - b दोबारा बन रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखते लेते हैं a² - b का स्क्वायर। अब मैं इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की जो फॉर्म आती है वो लिख लेती हूँ। मल्टीप्लाई करके ऊपर मेरे पास ये आएगा। ठीक है, अब 5 5 = 25 -4 4 = 16 आयोटा की स्क्वायर। अब जिधर आयोटा स्क्वायर है मैं वहाँ पर -1 पुट कर दूँगी, जिधर आयोटा स्क्वायर था मैं वहाँ पर -1 पुट करूँगी। 10 + 23 आयोटा, फिर था हमारे पास +12, और यहाँ पर था आयोटा स्क्वायर, मैंने वहाँ पर पुट कर दिया -1। फिर हमारे पास था 25 -16 और यहाँ पर -1। ठीक है ना, अब हम करेंगे 10 + 23 आयोटा ±-12 ओवर 25 -−+16। 10 - 12 करेंगे आ जाएगा -2 + 23 आयोटा, 25 + 16 आएगा 41। अब देखिए 41 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मैं इसको सेपरेट करके लिख लेती हूँ। -2/41 + 23/41 आयोटा। ये भी आया z/w का, लेकिन हमने क्या फाइंड करना था z/w की होल बार। तो अब हम इसकी बार भी फाइंड कर लेते हैं। z/w की होल बार कैसे, -2/41 कॉन्जुगेट में हम क्या करते होते हैं, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर प्लस था तो इधर हो जाएगा -23/41 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई प्रूव। राइट साइड में जी बार और डब्ल्यू बार की वैल्यू डालनी। जी बार लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 - 3 आयोटा, डब्ल्यू बार लेंगे तो आएगा 5 + 4 आयोटा। अब इसकी भी रैशनलाइजेशन कर लेंगे, 5 - 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि इतनी तो प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है कि अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 - 23 आयोटा +12, यहाँ -1 आ जाएगा। 5 5 = 25 -4 4 = 16 आयोटा के स्क्वायर की भी जगह -1 आ जाएगा। ये मैंने प्लस माइनस को ख़त्म किया। ठीक है, वो मैंने कर लिया। अब क्या होगा, -2 - 23 आयोटा। ठीक है, 25 + 16 41। अब मैं क्या करूँगी, मैं 41 दोनों के साथ सेपरेट करके लिखूँगी, -23/41 आयोटा। अब ये भी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई, इसका आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आगे क्वेश्चन 1 रहता है, वो आप खुद कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।